तो लोगों ने बोला कि तुम कॉपी कर रहे हो। अभी जाके फुटपाथ पे ज़िंदगी गुजारी है तो भैया तुमने ये काम चुना है इसलिए तुम्हें सोना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में बैठे हुए हैं जहाँ पे सिर्फ झूठ बिकता है। अगर मुझे मतलब गाड़ियाँ साफ करके भी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि ये इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करके ये ऑडिशन में क्यों खड़ा है। आ रहे थे हाय हाय, वहाँ पर आपकी रिजेक्शन होगी। हाँ। कितनी बार रिजेक्शन हुई आपकी? मैं 2 बार रिजेक्ट हुआ है यार। दो। तो और मैं अगर धोनी छक्के मार के मैच जिताता है तो वो बताता है कि सामने वाला भी प्रेशर है। चीज़ और कि आपने पद्मावती में भी आपने वायलिन बजाया उसमें। हाँ, आज की तारीख में जब मैं संजय मिश्रा को काम करते हुए देखता हूँ तो मुझे ये पॉजिटिविटी है कि यार मेरे नाम की भी एक दिन लहर आएगी। कहते हैं कि एक आर्टिस्ट की फील्ड में डिप्रेशन बहुत होता है, हाँ, तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा मूड आया कभी कि आप बहुत डिप्रेस हो गए? ये किस गधे को घोड़ी पे चढ़ा। वो जब ये कहता है ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, तो रोने लगता है। इस बात का जवाब अगली बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैटर बॉक्स और मैं शिवम सिंह आपके सामने चलते चलते सफ़र में। हमारे साथ आज हैं वर्मा जी। नमस्कार वर्मा। नमस्कार जी। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आप हमारे समक्ष आए हैं और मुझे भी बड़ी खुशी है कि आपने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि आज की तारीख में मतलब चैटर बॉक्स बहुत बड़ा नाम हो चुका है, अपने आप में ब्रांड है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने मुझको कहा इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी जर्नी है शेर व शायरी की, ये कब शुरू हुई है? ये कुछ एक्चुअली मैं थिएटर करता था। 2003 में मैंने वर्कशॉप वगैरह शुरू की थी, थिएटर करना शुरू किया था नटरंग के साथ। और उसके बाद एज एन एक्टर मैंने कोई 10-12 साल काम किया। और उसके बाद मुझे यानी कि आपको वो होता है ना, सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि यार मैं इस काम के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मुझे शायद कुछ और करना है, और वो किसी भी उम्र में हो सकता है। तो एक टाइम के बाद मुझे मतलब किताबें पढ़ने का शौक पढ़ना शुरू हो गया था। स्टार्टिंग में तो नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि मैं बहुत ही नालायक मतलब मैंने आज एक वीडियो देखी जिसमें अंग्रेज़ के बच्चे जैसे भेजते हैं, वो पप्पी करके बच्चों को भेजते हैं, और एक जगह पे ना चार लोगों ने एक बच्चे को उठाया हुआ है और वो लेके जा रहे हैं। और मुझे अपना बचपन दिख गया कि मेरी बहन ने, मेरे भाई ने, मेरी मम्मी मुझे ऐसे पकड़ के स्कूल लेके जा रही। तो मैं उस तरीके का बच्चा रहा हूँ। मतलब मैं कभी भी सीरियस नहीं रहा हूँ इन चीज़ों को लेके। बट हाँ, अभी लाइफ ले आई है उस मोड पे कि हाँ अच्छा लगता है ये सब कुछ सोच के कि हाँ कुछ तो अचीव किया लाइफ में। मतलब आपकी जब आपका स्टार्टअप हुआ तो आपने सोचा था कि मैं आगे जाके शायरी करूँगा या कुछ? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में ये चाहता था कि यार मैं सुकून की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मुझे कोई काम नहीं करना अपनी लाइफ में। अगर मुझे मतलब गाड़ियाँ साफ करके भी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि लाइफ में कुछ अचीव करना है। मतलब लोगों के ड्रीम होते हैं कि यार मुझे एक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मैं उस तरीके का बच्चा था कि मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं करना है। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ऊपर वाले ने मुझको इस सिचुएशन में डाल दिया और इस तरीके के काम में डाल दिया जिसमें मैं अपने आप को ज़िंदा रख पा रहा हूँ। मैं ज़िंदा रखना समझता हूँ इसको, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसा आपने कहा कि मैं चाहता था कि मैं सुकून की ज़िंदगी जीऊँ तो मतलब आपका क्या मानना है कि इसमें सुकून नहीं है? मतलब इस काम में ये सुकून है कि ऑब्वियसली ये मैं उस तरीके से नहीं देखता जैसे और लोग देखते हैं कि फेम होना चाहिए, नेम होना चाहिए, मतलब गाड़ी, बैंक बैलेंस, इस तरीके से नहीं देखता मैं। क्योंकि थिएटर मैंने एक टाइम के बाद एज अ स्पिरिचुअल हैबिट समझना शुरू कर दिया। मुझे करने के बाद सुकून मिलता था, शांति मिलती थी। लोगों की तालियां, मुझे ऐसा लगता था कि यार इनका कोई मोल नहीं है। मतलब यानी कि जो मेरे अंदर जो भी आदमी है, जो भी है, वो XYZ, ऑब्वियसली जो आर्ट से बिलोंग करता है उसे मालूम है कि उसके अंदर कोई एक आदमी है जो आके अपना काम करता है और वो निकल जाता है, और सडनली फिर आप एक आम जिंदगी जीते हो जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ। तो वो आदमी है, उसकी जो संतुष्टि है वो देख के बड़ी खुशी होती थी, बड़ा अच्छा लगता था मेरे को, बड़ा मज़ा आता था, और अभी भी आता है। और कोशिश यही रहती है कि हाँ वो लाइव रहे, वो ज़िंदा रहे। उसी को ज़िंदा रखने के लिए तरह तरह के काम किए जा रहे हैं। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में हर एक काम करके अपने आप को खुश करने की सारे जुगाड़ सीखे मैंने। मैं मतलब म्यूज़िक कर लेता था, पेंटिंग कर लेता था, है ना, पेंटिंग वगैरह कर लेता था। जो भी मुझे ऐसा लगता था कि यार ये करके देखते हैं क्या होता है, तो वो सारे काम करके देखे। एंड मुझे लगता है मैं खुश हूँ इस बात को लेके, बड़ा खुश हूँ। जैसे क्या है कि हमारे यहाँ पर अभी भी उस तरीके का चीज़ों को बढ़ाया नहीं गया है। कहो कि सरकार ने भी कुछ ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं की है, जैसे थिएटर में भी कुछ पैसा वैसा नहीं है, अभी शायरी में भी कुछ ऐसा, कुछ तो फाइनेंशियली कुछ ना सरकार कुछ ऐसे सपोर्ट कर रही है लोकल आर्टिस्टों को, ना कोई अभी कोई कॉर्पोरेट शो भी कुछ खास नहीं हो रहे हैं जम्मू में। तो उस केस में आपका कैसे रहता है? क्योंकि
एक इंसान के लिए फाइनेंशियल बहुत ज़रूरी, फाइनेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने एक ऐसी फील्ड चुनी है जिसका कोई भरोसा नहीं है, मतलब आप भगवान भरोसे चल रहे हो। सीरियसली, मजाक के बिना। अगर मतलब जब आप सेल्फ हैप्पीनेस के बारे में सोचते हो तो फिर आप ये नहीं सोचते कि मुझे मेरे पास गाड़ी भी हो, बंगला हो। सेल्फ हैप्पीनेस है। तो आपने इस तरीके का काम सोचा है तो आपको ये सारे स्ट्रगल वगैरह, ये जितने भी हर्डल्स वगैरह, ये पार करने पड़ेंगे। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर जो लोग बोलते हैं कि मैंने बॉम्बे में जाके फुटपाथ पे ज़िंदगी गुजारी है, तो भैया तुमने ये काम चुना है इसलिए तुम्हें सोना पड़ेगा, है ना। अगर तुम डॉक्टर बनने के लिए जाते तो फिर तुमको ऐसा नहीं करना पड़ता, तुम्हें फिर किताबें पढ़नी पड़ती, 24 घंटे किताबें पढ़नी पड़ती हैं, कुछ और करना पड़ता। बट अगर तुमने जो भी प्रोफेशन चुना है, उस प्रोफेशन की अपनी एक जद्दोजहद है, एक लड़ाई है, एक फ्रस्ट्रेशन है, एक हैप्पीनेस है, वो आपको हर्डल पार करने पड़ेंगे। आप उसमें ये नहीं बोल सकते यार मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, कितने सालों से स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो कोई और काम कर लो यार, है ना। बिल्कुल सिंपल तरीका है। मतलब ये वैसे ही है कि आप एक लड़की के ऊपर अप्रोच कर रहे हो और उसने आपको मना कर दिया, आप थोड़े दिन सैड रहे हो, फिर तुम किसी और पे ट्राई कर रहे हो। तो, मैं आपसे और एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि कहते हैं कि एक आर्टिस्ट की फील्ड में डिप्रेशन बहुत होता है। हाँ तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा मूड आया कभी कि आप बहुत डिप्रेस हो गए? यार, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक आर्टिस्ट के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये पार्ट एंड पार्सल है, और ऊपर वाला आपको उस जंग के लिए तैयार कर रहा होता है, जिस जंग के लिए। जैसे संजय मिश्रा जी का एक इंटरव्यू है, वो उसमें बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और मैं वर्सोवा बीच पे घूम रहा था, तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था, बहुत डिप्रेशन में था। तो मेरे भाई ने मुझसे कहा था कंधे पे हाथ रख के कि यार संजय, ये जो समुंदर है ना, इसमें एक लहर सभी के नाम की आती है। अच्छा। तो आज की तारीख में जब मैं संजय मिश्रा को काम करते हुए देखता हूँ तो मुझे ये पॉजिटिविटी है कि यार मेरे नाम की भी एक दिन लहर आएगी और फिर मेरा नाम भी होगा, जो भी जो ड्रीम्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए तो इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे हर एक आर्टिस्ट की अपनी एक दुनिया होती है, तो आपने वो दुनिया बनाई है? हाँ ऑब्वियसली यार, मैं ऑब्वियसली बनाई है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। मैंने बोला ना, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को खुश रखना, क्योंकि सारी दुनिया आपको डिमोटिवेट करने के लिए पैदा हुई है। अगर आप भी खुद को अपनी डिमोटिवेट करना शुरू कर दिया तो मतलब आप कभी भी सुसाइड कर सकते हो, आप कहीं पे भी कुछ भी गलत कदम उठा सकते हो अपने आप के साथ। तो यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ फर्स्ट। आपको अपने आप को ही मोटिवेट करना पड़ेगा, यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। जैसे स्पिरिचुअलिज्म में भी यही सिखाया जाता है कि अगर आप खुश रहोगे तो आपके आगे पीछे का वातावरण भी खुश रहेगा, आपके साथ सब कुछ अच्छा होता रहेगा। अगर आप डिप्रेशन में या फ्रस्ट्रेशन में घुसे तो फिर वो पड़े ही हुए हैं, तो वो आगे चढ़ना शुरू हो जाते हैं एक के बाद एक। हाँ। जैसे आप बहुत सारी शायरियाँ भी करते हैं, उसके साथ साथ आप नाटक भी बहुत सारे लिखते हैं। जैसे मैंने आपकी रिसेंटली आपका एक मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने आपका टिकटॉक नाटक पढ़ा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि इंसान, पहले बात तो नाटक इस तरीका का है, जैसे आप उस नाटक को पढ़ते हो तो ऐसे लगता है कि मैं ही उस सिचुएशन में हूँ। आपने बहुत बेहतरीन नाटक लिखा है। जिस दिन मैंने उसे पकड़ा तो पकड़ के मैंने उसे जब पढ़ा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये मेरी जर्नी है, मेरी स्टोरी है। तो फिर उसके बाद जब पूरा नाटक ख़त्म हुआ तो मुझे लगा कि यार मैं ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअली क्या है कि शिवम, मेरे साथ हमेशा ये चीज़ रही है। मैं जब भी कोई भी काम करता हूँ, क्योंकि 10-12 साल मैंने एज एन एक्टर काम किया है, तो मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मेरे एक्टर जो जिंदा रहे अंदर का, वो नहीं मरना चाहिए। मैं हमेशा राइटिंग करते हुए भी इस बात का बड़ा ध्यान रखता हूँ कि अगर ये बोलते हुए मुझे सही नहीं लग रहा तो मेरे एक्टर को भी सही नहीं लगेगा। जो भी उसको करेगा, अगर मैं फील कर पा रहा हूँ तो ऑब्वियसली, क्योंकि मैं उस तरीके से ट्रेनिंग करके आया हूँ कि मैं कुएं में पहले खुद कूदूंगा, फिर अपने एक्टर को बोलूँगा कि तू कूद, ताकि मुझे पता रहेगा कि कितनी गहराई है। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं है कि कितनी गहराई है और मैं किसी को बोलूँ कि यार तू कूद जा। अब वो मर रहा है, बीच में हाथ पाँव मार रहा है और मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ यार ये अब निकल के आएगा तो मेरा नाम बन जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं हमेशा, क्योंकि मैं भी मजदूरी करके आज यहाँ पहुँचा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार सामने वाला भी उसी पेन को अपने साथ रखे और काम करता रहे। और जैसे आपको पता है कि आर्टिस्ट जो है वो अपने आप को स्टैटिक नहीं रख पाता। हाँ, तो ये मतलब ऐसा रहता है कि आर्टिस्ट अपने को स्टैटिक नहीं रख पाता, या उसको स्टैटिक रखना चाहिए अपने? वो नहीं यार, एक्चुअली जैसे नेचर है ना, जैसे नेचर की तरह ही गर्मी है, ठंड है, पत्ते झड़ रहे हैं, पत्ते आ रहे हैं, है ना। वो जिस तरीके से जैसे नेचर चल रही है आपको भी वैसे ही बिहेव करना पड़ता है। आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके बिहेव नहीं करते हो अपनी लाइफ में, आप कर भी नहीं सकते, और क्योंकि सृष्टि का नियम ही नहीं है।
आप 5 तत्वों से बने हैं, आपको पता होगा ना। तो जिस तरीके से वो 5 तत्व रिएक्ट करते हैं, आपकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी, है ना। आपको सुपर साइंस तो है नहीं कुछ, है ना, तो वैसे ही रिएक्ट करोगे। और ये बहुत बड़ा कॉमन सी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभार जैसे एज एन एक्टर मैं कभी परफॉर्म कर रहा हूँ या कभी मैं कुछ कर रहा होता हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ना, जब मैं कोई कैरेक्टर पढ़ता हूँ, जब मेरे से कैरेक्टर वो हो नहीं पा रहा होता है, तो ऐसे दिमाग से थोड़ा स्टक भी हो जाता है और दिमाग ऐसे पागल सा हो जाता है। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखो, मैं सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले यू हैव टू ऑब्जर्व योर सेल्फ कि तुम कौन हो। अगर आप अपने आप को अच्छे तरीके से समझ लोगे ना, जब आप अपने आप को समझ रहे हो तो आप भी एक करेक्टर को समझ रहे हो। मतलब शिवम आपके लिए शिवम नहीं है, वो आपके लिए एक करेक्टर है कि शिवम को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, शिवम किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो रियल लाइफ में आप जो मतलब जो तुम अपने बारे में जो करना जा रहे हो, जैसे ये भैया हैं थैंक यू थैंक यू। तो जैसे ये भैया हैं, ये रियल लाइफ में कुछ और करते होंगे यार, बाइक पे अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाते होंगे या मम्मी पापा, लेकिन यहाँ पे आके इनको एक और करेक्टर प्ले करना पड़ता है। तो रियल लाइफ में ऐसे ही होता है, एक्टिंग यही है। बट ये होता है कि जब आप कैमरा के सामने जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, तो आप प्रेशर लेना शुरू हो जाते हैं। अब ध्वनि की जो सबसे अच्छी बात लगती है मुझको, ध्वनि बोलता है कि आप जब भी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप प्रेशर आप फील कर रहे हो, तो आप ये कभी फील मत करो कि आप प्रेशर में हो। आप ये फील करो कि यार सामने वाला भी प्रेशर में है, तो आप दूसरे के प्रेशर के साथ खेलो, अपना प्रेशर मत शो करो कि यार आप भी प्रेशर में हो। जैसे लास्ट में अगर धोनी छक्के मार के मैच जिताता है, तो वो बताता है कि सामने वाला भी प्रेशर में है। वर्मा जी, एक चीज़ और, मैंने सुना है कि आप भी एनएसडी के लिए जा रहे थे, हाय हाय। वहाँ पर आपकी रिजेक्शन हो गई। हाँ। कितनी बार रिजेक्शन हुई आपकी? मैं 2 बार रिजेक्ट हुआ है यार। 2 बार? 2 बार रिजेक्ट हुआ। तो अभी जब रिसेंटली आपको पता चला कि आपका नाटक वहाँ पर जो आपने लिखा हुआ है, आपने रूपांतरण किया उस नाटक का, वो वहाँ पर खेला जा रहा है, फिर वो सिचुएशन कैसी थी? यार वो सच बोलूँ, वो मेरे लिए ना मनोज बाजपेयी जैसा मिलेगा। क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है यार, बहुत बड़ी बात होती है। मतलब मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों के साथ ये बात कर चुका हूँ कि ऊपर वाला बहुत खतरनाक है। मतलब वो आपको कभी कभी ऐसी चीज़ दे देता है जिसके बारे में आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यार ये भी मैं कभी सोच सकता हूँ। मतलब मैं अभी अपनी लाइफ के बारे में अगर मैं सोचता हूँ कि एनएसडी तो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था। मैं यार यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ कि हमारा नाटक कहाँ खेलेंगे ये लोग। बट बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ऑल बिकॉज ऑफ माई टीचर, जो मेरे गुरु हैं विजय केंकरे साहब, उनकी वजह से। बट वही है कि वो जो नेचर ने जो आपकी किस्मत में लिखा है ना, वो आपको मिलना ही मिलना है। मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ दिन पहले भी बात कर रहा था। मतलब लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता, आपको काम करना पड़ता है। आप काम करते नहीं हो, आपसे करवाया जाता है। आपसे जो भी आप ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है। आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं डाला जा रहे हैं या सबकॉन्शियस माइंड में कहीं डाला जा रहे हैं कि किसी तरीके से वो हो रहा है, लेकिन आप खुद नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। नेचर बड़ी खतरनाक चीज़ है। बेहतरीन। और एक पद्मावती में भी आपने वायलिन बजाया उसमें। हाँ। तो वो जब आपको वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई, सामने से ही आपको ऑफर हुआ था शायद, हाँ। है ना? तो वो उस टाइम पे वो क्या सिचुएशन थी यार? पद्मावती और संजय लीला बंसाली एक नाम है इंडस्ट्री में। बट मुंबई का वो भी मैं अपनी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट ही मानता हूँ उसका भी, है ना। और मुझे इस तरीके के बहुत सारे अचीवमेंट मिले। बट बॉम्बे जैसे शहर में जब आप काम करना शुरू कर देते हो ना, तो आपके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब ये एक सीढ़ी की तरह हो जाता है कि हाँ यार ये सीढ़ी मिल गई, अब दूसरी सीढ़ी के ऊपर काम करो, तीसरी सीढ़ी के ऊपर, क्योंकि आप इसको सर पे रख के नहीं काम कर सकते वहाँ पर। जब आपने सोच लिया यार मैं संजय लीला बंसाली के साथ काम कर लिया, मैं जम्मू जाता हूँ यार तो स्टार बन गया, तो ऐसा नहीं होने वाला भाई। आपको वहाँ ज़ीरो से ही शो करना। मैं आपको बताऊँ, मैं 2007 में जब पहली बार वहाँ पे गया ऑडिशन के लिए, लाइन में लगा हुआ हूँ, तो वहाँ पे ये लेजेंड ऑफ भगत सिंह में जो राजगुरु बना हुआ है, तो मैं ऑडिशन के लिए मैंने लाइन में देखा वो खड़ा है। अच्छा। मैं भाई ये क्यों ये इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करके ये ऑडिशन में क्यों खड़ा है? तो फिर मैंने सोचा अगर ये ऑडिशन में खड़ा है तो भैया ये दौड़ बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। तो इसका मतलब आपको रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रोज़ उठ के अपने आप पे काम करना पड़ेगा। मतलब एक्टिंग को तो लोग ऐसे समझ लेते हैं यार कोई भी कर लेता है, भैया एक्टिंग इज़ द प्रोफेशन जहाँ पे आपको पूरे वर्ल्ड का लिटरेचर पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, एस्थेटिक्स पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेटस पता होना चाहिए। मतलब दुनिया की हर एक घटना से आप रूबरू होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए पूरे समाज में क्या चल रहा है। तभी वो एक्टर है, तभी वो बोलेगा तो लोगों को बिलीव होगा कि हाँ यार ये जो बोल रहा है वो सच है। क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में बैठे हुए हैं जहाँ पर सिर्फ झूठ बिकता है। हमको सिर्फ ये फील करवाना पड़ता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, मगर वो है झूठ।
जैसे हम कहते हैं कि एक्टिंग करो, रियलिस्टिक एक्टिंग करो, हम्म। बट आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी किरदार को मिमिक कर रहे होते हैं? ऑब्वियसली यार, बट वो होता है कि आपने देखा नहीं होता। देखा नहीं होता। हाँ, आपने नहीं देखा, अगर आपने देखा भी है तो मतलब आपको भी पता है कि मैं किसी को मिमिक कर रहा हूँ। अगर आपने देखा नहीं है तो आप किसी को मिमिक कर रहे हो, तो जो ऑडियंस होता है उसको, वो तो भैया घूम रही है ना, वो देखती है, बोलती है यार ये उसने उसको मिमिक किया है, इसने उसको मिमिक किया, बट आपको नहीं पता। मतलब जैसे मैंने शुरू में जब राइटिंग करना शुरू की है तो मेरे सारे दोस्त मुझे बोलते थे तो गुलजार साहब से इंस्पायर्ड है। गुलजार साहब की एक पोइट्री थी कि कोसा कोसा लगता है तेरा भरोसा लगता है, रात ने अपनी थाली में चांद भरोसा लगता है। तो मैंने लिखा कि तेरा चेहरा कभी कभी देखा दिखाया लगता है, मेरे ख्वाब में आने का तुझे किसी ने रास्ता बताया लगता है। तो लोगों ने कहा कि तुम कॉपी कर रहे हो। अबे भैया मैं कैसे कॉपी करूँ, वो बहुत बड़ा नाम है भाई, बहुत बड़ा नाम है। उतना लिटरेचर तो मैं अपनी सारी ज़िंदगी भी लगा लूँ, मैं कभी नहीं पढ़ सकता। बट ये है कि आप जब भी एक मतलब आप साइकिल चलाना सीखते हो तो कोई एक हाथ होता है जिसने साइकिल पकड़ी होती है, वो थोड़ी देर जब तक आप अपनी खुद की साइकिल चलाना शुरू नहीं कर देते तब तक वो हाथ पीछे रहता है, तो वो रहना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में भी कोई आपको बोलता है कि तुम उसको मिमिक कर रहे हो, तुम उसको मिमिक कर रहे हो, तो आपको नॉर्मल रहना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार ये मेरे को यार बोल रहा है, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। भैया तुम कर रहे हो मेहनत, एक टाइम के बाद तुम अपनी दुनिया ढूंढ लोगे। जैसे ऋतिक रोशन का मिमिक करने के लिए भी आया होता, शाहरुख खान का भी आया था, बट ओरिजिनल है भाई, आप अपना रास्ता ढूंढ लेते हो। और वर्मा जी मुझे ये चीज़ बताओ, वैसे तो सारी शायरी आपके दिल के करीब होगी, हाँ, कुछ ऐसा कोई एक थॉट हो, ऐसी एक शायरी हो जो आपके बहुत करीबी हो, बहुत? ऐसा तो बहुत कुछ है यार। अच्छा। पता क्या है, ये जो आर्ट है ना, मतलब पोइट्री, जब मैं प्रॉपर तरीके से राइटिंग फील्ड में आया ना, तो मुझे फील होना शुरू हो गया कि मेरी माँ हम बच्चों के बारे में क्या सोचती है ना, कि मेरी बड़ी बहन को अगर लगती होगी तो माँ कैसा फील करती होगी, या मुझको चोट लगती होगी तो मेरी माँ कैसे फील करती है। तो मैं जब पोइट्री कर रहा होता हूँ या कुछ भी कर रहा होता हूँ तो उसमें अगर कुछ बन नहीं रहा है या कुछ छोड़ दे रहा हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है यार, ये ओ यार ये कहाँ रह गया यार, ये कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। मैंने एक नाटक मेरा एग्जिट प्लीज नाम से, अच्छा। वो मैंने 8 साल लगाए उस नाटक को कंप्लीट करने में। अच्छा। बट उस नाटक ने मुझे मतलब जब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ मुझे जीने नहीं दिया। मतलब वो होता ना कि आपके कानों के पास एक आके आवाज़ चल रही है कि भाई मुझे भी कंप्लीट कर दो यार, मुझे भी कंप्लीट कर दो, इस तरीके का था। बट हाँ वही, मैं एक माँ की तरह अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, और मुझे बीच में कोई एक डॉक्टर निकल आता है, इंजीनियर निकल आता है, तो वो अलग बात है। वैसे वर्मा जी आप हमारे साथ अपनी कौन सी शायरी, एक अपना ख्याल कौन सा है? मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं थिएटर का आदमी हूँ और मुझे थिएटर बहुत प्यारा लगता, बहुत प्यार, मतलब एक ड्रीम होता है, मतलब कि यार थिएटर की स्टेज पे ही सब कुछ हो जाए ज़िंदगी का, मतलब जो भी अगला पिछला जो भी हिसाब है वो वहीं पे हो जाए। तो एक पोइट्री थी कि कितनी टेंशन में है वो कलाकार, कितनी टेंशन में है वो कलाकार, एक किरदार तरीके से निभाया नहीं जाता और एक दूसरे किरदार की ज़िंदगी के बारे में सोच रहा है। क्या बात है। कितनी टेंशन में है वो कलाकार, एक किरदार तरीके से निभाया नहीं जाता और एक दूसरे किरदार की ज़िंदगी के बारे में सोच रहा है। एक लाइन को बार बार दोहराता है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, और टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। कहता कन्विक्शन नहीं आ रही, सिगरेट के टुर्रों से टेबल भर दिया है, धुआं भी अब आंखों में चुभने लगा है, किस ब्रांड के पिए हैं कितने सिगरेट खुद नहीं जानता, हाँ उसे देखो तो अब ऐसा लगता है जैसे किसी तीसरे किरदार का जन्म हो रहा है। क्या बात है, बहुत खूब। स्टेनिस्लावस्की की अमीरी से वाकिफ़ है वो, ग्लोटोवस्की की गरीबी को अपनाया है उसने, इब्सन के किरदारों की तरह संजीदा रहता है, ब्रेथ के गानों पे थिरकता भी तो है वो जब ये कहता है ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थ थामा का, तो रोने लगता है। ना जाने क्या लिख दिया धर्मवीर भारती ने जो उसकी समझ में नहीं आता। क्या असल ज़िंदगी में नहीं होता है विलोम? उसे देखो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे गालिब जिंदा हो गया है और मैखाने की तलाश में भटक रहा है, कह रहा है कहाँ है साकी, मैखाना कहाँ है। फिर बड़ा सा लबादा पहनकर चढ़ जाता है अपनी छत पर, मोहल्ले के बच्चे देखकर मुस्कुराते हैं उसे, वो भी रोबदार आवाज़ में कह दिया करता है उमंगो भरी उम्र है। क्या बात है। बड़ी गाली गलौज करता है खुद की ज़िंदगी को बाइंड करते करते, बड़ी गाली गलौज करता है खुद की ज़िंदगी को बाइंड करते करते, कुछ किरदारों की ज़ुबान भी तो अच्छी नहीं लगती। सर्द ठिठुरती रात में ढूंढता है कोई हवालात की रात गुजारी जाए,
अपनी बीवी को किरदार में देखता है ऐसे जैसे उसकी बीवी आधे अधूरे नाटक की सावित्री हो जो संपूर्णता की तलाश में रहेगी उम्र भर, और वो खुद बैठा हुआ है कोर्ट मार्शल के रामचंद्र की तरह सर झुकाए। सवाल क्या है, ये सवाल भी ज़रा गंभीर है। खामोश, अदालत जारी है। जो आपने हमें ये शायरी जो आपने सुनाई है, इसमें बहुत सारे नाटकों का भी आपने कुछ जैसे धर्मवीर भारती जी का अभिज्ञान शकुंतलम, नहीं, धर्मवीर भारती अंधा युग का एक आपने जिक्र किया है, उसके बाद आधे अधूरे नाटक आपने जिक्र किया है। मैं चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियो देखे वो मुझे बताए कि मैंने कितने नाटकों के नाम लिए। और वर्मा जी, एक किस्सा आखिर में रह गया है कि आपने जब अपना शायरी का एक इंस्टाग्राम या पेज एक शुरू किया था, उसका नाम आपने रखा था तस्वीरें। फिर कुछ समय के बाद आपने उसको वर्मा जी कर दिया। हाँ। इसके पीछे का क्या? इसके पीछे का सबसे बड़ा राज ये था कि जब मैंने आपको बताया ना कि कोई है, मतलब एक आर्टिस्ट के साथ है, आपके साथ भी होगा, कोई है जो आता है अपना काम करता है और निकल जाता है। क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूँ यार, मैं वो आदमी हूँ जो गाड़ियाँ साफ करने के बारे में सोच रहा है। ये आज की तारीख में वर्मा जी बन के बैठा है, ये वर्मा जी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे बुज़ुर्गों की देन है। ये मेरे पिताजी ने जो जितना भी लिटरेचर पढ़ा है या जो भी उनकी विरासत वगैरह जो भी है, तो वो वर्मा जी जो है वो आपको सरनेम है जो आपको ख़ानदान से मिलता है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी बातचीत हो रही है मेरी, वो मैं अपने बुज़ुर्गों के साथ कर रहा हूँ, है ना। कि गुजरे हुए वक्त को गुजारा जा रहा है, सांसों के बोझ को बस उतारा जा रहा है, हम भी हैं इसी घर के सुनो मियाँ, अब ये भी हमको बताया जा रहा है। क्या बात है। हम भी हैं इसी घर के सुनो मियाँ, अब ये भी हमको बताया जा रहा है। ये क्या तमाशा हो रहा है आंखों के सामने वर्मा जी, मैं जिंदा हूँ और मेरे सामने मेरा जनाजा जा रहा है। बहुत ये क्या तमाशा हो रहा है आंखों के सामने वर्मा जी, मैं जिंदा हूँ और मेरे सामने मेरा जनाजा जा रहा है। तुझे अपना तो नहीं सकते मगर ये कह तो सकते हैं, ये किस गधे को घोड़ी पे चढ़ा। ये शायरी उनके लिए है जिनके बॉयफ्रेंड उनको छोड़ देते हैं। बहुत सारे लड़के अपनी गर्लफ्रेंड की शादी पे जाके देखते हैं कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है अब वो किसी और की बीवी बन रहा है। तो वो देख के वो कहते हैं कि किस गधे को घोड़ी पर चलाया जा रहा है। अब मैं तुमको एक किस्सा बताऊं कि मेरे को एक दिन इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो आती है, तो फ़ोटो आती है और वो मुझको बोलती है कि वर्मा जी मैंने आपकी एक शायरी चुरा ली है। तो मैंने बोला क्या चुरा ली है? तो मैंने देखा कि वो एक शादी की फ़ोटो है, एक लड़की मतलब लहंगा वहंगा डाला हुआ है और वो गाड़ी में बैठी हुई है, गाड़ी के नीचे ऐसे लिखा हुआ है, तुझे अपना तो नहीं सकते मगर ये कह तो सकते हैं, ये किस गधी को गाड़ी में बिठाया जा रहा है। तो ये लाइफनेस है, ये जिंदगी है, ये मतलब आपके जीते जी ऐसी हरकतें हो रही है तो मतलब आप कर रहे हो लाइफ में कुछ कर रहे हो। तो जो अभी नए कलाकार आ रहे हैं उनको शायरी के लिए कुछ टिप्स है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी भी किसी भी आर्टिस्ट के साथ इस तरीके की बात नहीं करता कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए जिस लेवल पे भी हो सकता है ना। मतलब कल को ये आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ये नहीं किया, क्योंकि वो गिल्ट बहुत खतरनाक होता है। मतलब हमारे जनरेशन में ही मतलब हमारे पिताजी होंगे या अपनी वो भी सोचते होंगे कि यार मैंने ये कर लिया होता तो शायद आज मेरे बच्चे ये कर रहे होते। तो वो आप अपने बच्चों पे ना थोपें, आप खुद करके देख लें ताकि आप अपने बच्चों की ज़िंदगी और बेहतर बना सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब हमें कब मौका मिलेगा आपके साथ काम करने का? इस बात का जवाब अगली बार। तो ये थे हमारे साथ वर्मा जी। इसी के साथ देखते रहिए द चैटर बॉक्स। धन्यवाद।